हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत इतिहास से बार बार पूछे जाने वाले 100 सवालों की। हम इन 100 सवालों को याद करेंगे और इन सवालों को याद करने के लिए हम एक नई टेक्निक का यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हम हर 20 सवालों के बाद आपसे एक एमसीक्यू सवाल पूछेंगे या की सवाल पूछेंगे जो इन 20 में से किसी भी एक प्रश्न के ऊपर बेस्ड होगा। तो उसका सही जवाब देना आपका लक्ष्य होगा, जो कि तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आप पूरे फोकस के साथ सभी सवालों को सुनेंगे। और यदि आपने ऐसा किया तो वीडियो के अंत तक आपको ये 100 सवाल अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो इस नई टेक्निक के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? और इसका जवाब है अलप्तगीन ने। अगला सवाल, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? इसका जवाब है महमूद गजनी। अगला प्रश्न, तराई का प्रथम युद्ध किन दो राजाओं के मध्य हुआ? इसका सही जवाब है मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान। अगला सवाल, गुलाम वंश की स्थापना सन 1206 में किस शासक ने की थी? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला सवाल, कुतुब मीनार के निर्माण को किस शासक ने पूर्ण करवाया? इसका सही जवाब है इल्तुतमिश ने। इन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। अगला सवाल, अमीर खुसरो किस प्रसिद्ध सूफी संत के शिष्य थे? इसका सही जवाब है शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला सवाल, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का कौन सा सहायक सेनानायक था? इसका सही जवाब है बख्तियार खिलजी। अगला सवाल, मंगोल किस प्रदेश के निवासी थे? इसका जवाब है चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के, वो यहाँ के निवासी थे। अगला सवाल, प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? इसका जवाब है रजिया बेगम। अगला सवाल, बलबन के दरबार में फारसी के कौन से प्रसिद्ध कवि रहते थे? इसका सही जवाब है अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। अगला सवाल, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किस शासक ने शुरू की थी? इसका जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने यह प्रथा शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शहनाई मंडी नामक नवीन पद बनाया गया था। यह किस काम के लिए था? इसका जवाब है प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? इसका जवाब है अलाई दरवाज़ा। अगला सवाल, राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? इसका जवाब है बलबन ने। अगला सवाल, फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को किस शासक ने प्रारंभ करवाया? इसका जवाब है बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शासक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था? इसका जवाब है फिरोज तुगलक। अगला सवाल, फारसी के किस कवि को सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? इसका जवाब है अमीर खुसरो। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाली दो नवीन कर कौन कौन से थे? इसका जवाब है चढ़ाई कर एवं गढ़ी कर। ये नवीन कर थे जो उन्होंने लगाए। अगला सवाल, छप्पन कोट दुर्ग का निर्माण
किस शासक ने करवाया था? इसका जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल, किस तुगलक शासक को स्वप्नशील या पागल कहा गया है? इसका जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। अब यह है हमारा की क्वेश्चन। जो भी अभी तक हमने 20 क्वेश्चन पढ़े, ये उन्हीं के ऊपर बेस्ड एक ऐसा क्वेश्चन है जो HPSC 2019 में पूछा गया था। तो ये सवाल है कि अमीर खुसरो किस प्रसिद्ध सूफी संत के शिष्य थे? इसके ऑप्शंस हैं मियां मीर, सलीम चिश्ती, वारिस अली शाह या शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है शेख निजामुद्दीन औलिया। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी दे पाए तो अभी आगे बढ़ते रहिए और ज़्यादा फोकस के साथ क्वेश्चन सुनने की, उनके आंसर सुनने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है? इसका जवाब है रहला। अगला सवाल, इब्न बतूता किस शासक के समय आया था? इसका सही जवाब है मोहम्मद तुगलक। अगला सवाल, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है खिज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख मुबारक शाही किस वंश से संबंधित पुस्तक है? इसका सही जवाब है सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू करने वाला शासक कौन था? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है बहलोल लोधी। अगला सवाल, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? इसका सही जवाब है सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया किस प्रकार का कर था? इसका सही जवाब है गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। अगला सवाल, ज़कात किस प्रकार का कर्ज था? इसका सही जवाब है मुसलमानों पर धार्मिक कर। अगला सवाल, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा गया है? इसका सही जवाब है मुक्ताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब है देवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन से दो भाई थे? इसका जवाब है हरिहर एवं बुक्का। यही वो दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? इसका सही जवाब हुआ हम्पी। यही राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की। अगला सवाल, कृष्णदेव राय कौन से वंश का महान शासक था? इसका जवाब है तुलव वंश। अगला सवाल, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका जवाब है कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था? इसका जवाब है जोरी खाना। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य में वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, उन्हें क्या कहते थे? इसका जवाब है कूदी। अगला सवाल, कौन से शासक को बुत शिकन कहा गया? इसका जवाब है सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किन दो शासकों के बीच में हुआ? इसका जवाब है राणा सांगा एवं बाबर, इनके बीच में हुआ। अगला सवाल, तुलव वंश का अंतिम शासक कौन था?
इसका जवाब है सदाशिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आ गया हमारा अगला की क्वेश्चन, जो कि पिछले 20 क्वेश्चन में से किसी एक पर बेस्ड है। ये एसएससी सीपीओ एसआई एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस शासक के समय आया था? ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, अकबर या फिर इल्तुतमिश। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है मोहम्मद तुगलक। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है कृष्णदेव राय। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा का क्या नाम था? इसका सही जवाब है पैगोडा। अगला सवाल, बामनी राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका जवाब है हसन गंगू। अगला सवाल, बामनी राज्य की राजधानी हसन गंगू ने किसे बनाया था? इसका जवाब है गुलबर्ग। अगला सवाल, बामनी राज्य की यात्रा के लिए कौन सा रूसी यात्री आया था? इसका जवाब है निकेतिन। अगला सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक कौन से जैन विद्वान से सलाह लेता था एवं उसे सम्मानित भी किया? इसका जवाब है जिन प्रभा सूरी। अगला सवाल, यूसुफ आदिल शाह ने कौन से वंश की स्थापना की थी? जवाब है आदिल शाही। अगला सवाल, कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन था? जवाब है शाह मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीनपुर किस शहर का पुराना नाम है? जवाब है श्रीनगर। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? इसका जवाब है रामानंद। इनको ये श्रेय जाता है। अगला सवाल, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसका जवाब है रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक एक गांव में। अगला सवाल, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका जवाब है बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किसके शिष्य थे? इसका जवाब है वल्लभाचार्य। इनके शिष्य थे सूरदास। अगला सवाल, भक्ति आंदोलन के कौन से संत अकबर के समकालीन थे? इसका जवाब है गोस्वामी तुलसीदास। अगला सवाल, कबीर के शिष्य जिन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी, वे कौन थे? इसका जवाब है दादू दयाल। अगला सवाल, पद पातशाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? इसका जवाब है बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में हुआ था? इसका जवाब है पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किस लेखक ने किया था? जवाब है अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका जवाब है गुलबदन बेगम। इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है हमारा अगला की क्वेश्चन, जो कि पिछले 20 क्वेश्चन में से किसी एक पर बेस्ड है। ये HPSC 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक कौन से जैन विद्वान से सलाह लेता था एवं उसे सम्मानित भी किया? ऑप्शंस हैं महेंद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी, कुंडाचार्य या जिन प्रभा सूरी। और सही जवाब है जिन प्रभा
सूरी। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अकबर ने जैन धर्म के किस गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी थी? इसका जवाब है जैन आचार्य हरिविजय सूरी। अगला सवाल, अकबर के दरबार के चित्रकार कौन थे? जवाब है दसवंत एवं बसावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? इसका जवाब है बलबन। अगला सवाल, चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? जवाब है शेर खां एवं हुमायूं के बीच। अगला सवाल, पट्टा प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? जवाब है शेरशाह सूरी ने। अगला सवाल, शेरशाह का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? जवाब है सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पे। अगला सवाल, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? इसका जवाब है 5 नवंबर 1556 में। अगला सवाल, हल्दी घाटी के युद्ध के समय राणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी? इसका जवाब है कुंभलगढ़। अगला सवाल, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? जवाब है अकबर। इन्होंने की थी स्थापना फतेहपुर सीकरी की। अगला सवाल, अकबरनामा की रचना किसने की? जवाब है अबुल फजल। इन्होंने अकबरनामा की रचना की। अगला सवाल, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने किस नाम से किया? जवाब है अनवर सादात। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय की जंजीर किस शासक से संबंधित है? जवाब है जहांगीर। अगला सवाल, जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझुके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? जवाब है मौतबिंद खां। अगला सवाल, शाहजहां का असली नाम क्या था? जवाब है खुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के समय को किस कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? जवाब है चित्रकला। अगला सवाल, सर टॉमस रो किस मुगल शासक के शासनकाल में आए थे? जवाब है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? जवाब है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित थी? जवाब है मनसबदारी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने कौन सी नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की थी? जवाब है दहसाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में फसल के कुछ भाग को सरकार द्वारा लिए जाने की व्यवस्था को क्या कहते थे? जवाब है गल्ला बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आ गया हमारा अगला की क्वेश्चन, और क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं फिरोज तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो जवाब है बलबन। चलिए अब जल्दी से अगला सवाल देखते हैं। सन 1707 में खेड़ा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? जवाब है साहू एवं ताराबाई, इनके बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह द्वारा भू राजस्व के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी जिसका उपयोग अकबर ने भी किया? जवाब है राई। अगला सवाल, हल्दी घाटी के युद्ध के समय राणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी? जवाब है
कुंभलगढ़। अगला सवाल, मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? जवाब है फारसी। अगला सवाल, किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका जवाब है अकबर। अगला सवाल, किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया? जवाब है अकबर। अगला सवाल, आना सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया? जवाब है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार कौन सा रुपया था? जवाब है चांदी का। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि कौन हुए? इसका जवाब है रामदास। अगला सवाल, वरकरी संप्रदाय की स्थापना करने वाले संत कौन थे? इसका जवाब है नामदेव। सालबाई की संधि किस वर्ष में हुई थी? इसका जवाब है 1782। अगला सवाल, बालाजी बाजीराव को किस नाम से जाना जाता था? इसका जवाब है नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? इसका जवाब है देवगांव की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ एवं सरदेश मुखी नामक कर किस मराठा शासक ने लगाया था? जवाब है शिवाजी। अगला सवाल, शिवाजी की सेना में पागा सैनिक कौन थे? इसका जवाब है नियमित घुड़सवार सैनिक। अगला सवाल, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? इसका जवाब है इस्लाम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है हमारा आखिरी की क्वेश्चन। ये बीपीएससी असिस्टेंट एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया? ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। और इसका सही जवाब है अकबर। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपने पांचों की क्वेश्चंस का सही जवाब दिया, इसका मतलब आपने वीडियो पूरे फुल फोकस के साथ देखा है। और अगर कुछ का नहीं भी दिया तब भी आपको मैक्सिमम सवाल याद हो चुके हैं। और अगर आप इस वीडियो को रिवाइज करेंगे तो आपको बचे हुए क्वेश्चंस भी याद हो जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हमें नीचे कमेंट्स में भी बताइए कि आप और किन टॉपिक्स पे चाहेंगे कि हम और वीडियोस बनाएं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।